हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। अगर आप अपने बीवी बच्चों को किस कर सकते हैं, अपनी बाइबल को भी आप किस कर सकते हैं, है ना। गर्लफ्रेंड के पीछे आप बहुत भाग रहे होंगे, किस दे दो, वो इलीगल है, पाप है। आप इस पूछो, यीशु तू मुझे किस कर, फिर तेरा शादी टाइम पे होगा। रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स। आप सबको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह, दया, सामत भरा हुआ प्रेजेंस में। क्रिसमस की टाइम प्रे करना भूलना मत, क्योंकि बहुत बार लोग कैरल्स में, प्रिपरेशंस में, रिश्तेदारों के घर में जाने में, केक बांटने में, इस चीज़ों में बिजी हो जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट काम है परमेश्वर खुदा की प्रेजेंस में बैठना, प्रार्थना करना, अकेला टाइम उसके साथ बिताना। कि कैसे भूल गया, प्रार्थना करना भूला तो नहीं। केक में कितनी किलो ड्राई फ्रूट डलता है, तेरे को कितने किलो में मिला, तूने कौन सी दुकान से लिया, तेरा क्या प्लान है, कौन सी ड्रेस पहनेंगे, क्या होगा, स्टिचिंग करके मिला नहीं मिला, क्या हो रहा है, वो सब चीज बिजी चलते रहेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट काम है खुदावंद यीशु के साथ बैठना, प्रार्थना करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि वो नहीं है कुछ भी नहीं है। बोलो पड़ोसी को, यीशु नहीं है तो कुछ नहीं है। क्रिसमस में क्राइस्ट नहीं है तो क्या होगा। आप एक्समस भी लिखना नहीं है, क्रिसमस होता है। नहीं तो बहुत बार लोग एक्समस लिखता है, वो तो एक्सेस, वो पोर्न साइट के आता है ना, एक्स एक्स एक्स। हम पोर्नोग्राफी देखने के टाइम वो आते थे, पता नहीं आज क्या चल रहा है। रोमन्स 9:13, बुक ऑफ रोमन्स 9:13। पापियों को बचाता है परमेश्वर, हालेलुया। बुक ऑफ रोमन्स 9:13, रोमियो के अध्याय 9 का 13। जैसे लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु ईसाव को अप्रिय जाना। मैं आज की जो प्रचार है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। हर प्रचार, हर टाइम, हर वचन इंपॉर्टेंट है। मैं आज पूछना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बड़े कार्यों के साथ ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? खुदावंद यीशु आपको बिग काम, बड़े काम आपके हाथों में देकर ट्रस्ट कर सकते हैं? परमेश्वर यीशु आपको बड़े काम आपके हाथों में दे सकता है क्या नहीं? बड़े काम, बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आप चाहते ना ऑफिस में जाके, आप प्रमोशन नहीं चाहता ऑफिस में, चाहते नहीं चाहता, आप चाहते ना प्रमोशन, मतलब नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया ना, नेक्स्ट लेवल का रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट लेवल का काम आपको करना है। तो आप विश्वास करते हैं ना, मुझे नेक्स्ट लेवल काम मिले, मुझे बड़े काम मिले। चाहते नहीं चाहते? नहीं, कोई जिंदगी भर बैठ रहे उसी में नहीं। आप चाहते नहीं मुझे प्रमोशंस मिले, मुझे बिग वर्क मिले। खुदावंद की प्रेजेंस में भी आप बड़े वर्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आपको दे सकते हैं, आप मांगेंगे परमेश्वर देंगे। बट क्या उसके साथ ट्रस्ट कर सकते हैं? प्रभु आपको विश्वास कर सकते हैं एक बड़ा काम मैंने इस व्यक्ति को, इस परिवार को, इस बंदे को दिया, ये विश्वास योग्य होगा नहीं है? रोमियो का 9:13 में क्या लिखा है? जैसे लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु ईसाव को अप्रिय जाना। परमेश्वर ने बोला मैं याकूब को क्या किया, और ईसो को अप्रिय जाना। सबसे बाइबल का एक डरावनी स्टेटमेंट है। एक ही बाप का, इसहाक का एक बच्चे को परमेश्वर बोलता है मैं इसको बहुत प्रेम करता हूं, दूसरे को मैं प्रेम नहीं करता हूं। उसका मतलब आपको प्रेम करते होंगे, आपकी पड़ोसी से नहीं करते होंगे, या उससे करते होंगे, आपसे नहीं करते होंगे, हो सकता है। प्रभु ने वचन में लिखा है मैं उसको ज्यादा, याकूब को प्रेम ज्यादा करता हूं। हम बोलते हैं प्रभु तू सबसे एक जैसे प्यार करता है, सबसे झूठ है। नंबर 1 मैं कह रहा हूं आपसे, हर माँ बाप जानते हैं आप सबसे इक्वलेंट नहीं प्रेम करते बच्चों से। हम बोलते हैं, है ना, बट एक सीक्रेट, एक फेवरेट है, सबके दिल में होता है। बोलते नहीं, हम किसी को बताते नहीं तो मेरा फेवरेट है, बट होता है हर माँ बाप के दिल में। प्रभु के दिल में भी फेवरेट्स है। प्रभु इक्वलेंट नहीं है, सबको इक्वलेंट नहीं प्यार करता। वो किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है, किसी से बहुत प्यार करता है। परमेश्वर ने बोला मैं याकूब को प्यार किया और ईसा को हेट किया। क्यों हेट किया? जब आप दाऊद का सिलेक्शन कैसे हुआ, उस स्टोरी आप जानते हैं, बाइबल आपने पढ़ा नहीं है। दाऊद को सिलेक्शन करने के लिए जब जस्सी आया उसके घर पे, जस्सी के घर पे सैमुअल आया, उस टाइम अपने सारे बेटे को खड़ा कर लिया, बट एक एक को प्रभु क्या करता गया? रिजेक्ट। ये रिजेक्ट है, वो रिजेक्ट है। आप जो स्टोरी जानते हो ना, आप उनको कैसे रिजेक्ट किया? परमेश्वर पक्षपात करते हो, प्रभु पक्षपात करते हो। जिसने बोला मैं जज हूं, मैं न्यायों के न्यायी हूं। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं आज, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, उनको रिजेक्शन का रीजंस है। आप एम्प्लॉयर हो, आप किसी को इंटरव्यू कर दिया, इंटरव्यू में बुलाया, किसी को आपने रिजेक्ट किया। यूं रिजेक्ट किया? रिजेक्ट क्यों करते हो? कुछ ना कुछ कारण है, रीजंस है। उसी कारण तो परमेश्वर ने सबको रिजेक्ट कर लिया, लास्ट में जाके दाऊद को सेलेक्ट किया, जिसको बुलाना पड़ा, भाई जो तू खेती से आ। क्योंकि उसका फेलियर, उनको बड़े काम से परमेश्वर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। क्यों ट्रस्ट नहीं कर सकता था? क्योंकि ये हो सकता है बाप की भेड़ से माल चोरी करके अपने दोस्तों के साथ बैठ के बारबेक्यू बनाते होंगे।
बोलते होंगे, एक बेच के बोलते होंगे, पापा एक तो सिंह ने खा लिया, गुम हो गया, पता नहीं, माँ की बटुए से चोरी करते होंगे, व्यभिचार करते होंगे, 10 चक्कर लड़के लड़की 10 चक्कर में रहेंगे होंगे, अशुद्ध किया होगा। उन्होंने सब गलतियां एक एक करके अशुद्ध ठहरा गया। प्रभु ने बड़े काम के साथ दाऊद को क्यों बुलाया परमेश्वर ने? जो नेक्स्ट अनॉइंट करना था, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? उसका बड़ा काम क्या था? इजराइल का राजा बनना है ना। वो बड़ा काम के साथ किसको ट्रस्ट किया परमेश्वर ने? दाऊद को ट्रस्ट किया। क्या प्रभु आपको बड़ी काम के साथ ट्रस्ट कर सकते हैं? पूछो अपने आप से। पड़ोसी से हम पूछते हैं, बट एक बार पूछो मुंह खोल के, क्या परमेश्वर, आपका नाम बोलो, क्या परमेश्वर बड़ी काम दे के मेरे को ट्रस्ट कर सकता है, मुझे ट्रस्ट कर सकता है? अपने आप को पूछो, क्या परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देके, बड़ी अनुग्रह देके आपको विश्वास कर सकता है? उसके लिए दाऊद को रिजेक्ट किया, वो सेम परमेश्वर आपको रिजेक्ट भी कर, बाकी भाइयों को रिजेक्ट किया, दाऊद को स्वीकार किया, आपको भी स्वीकार कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपके साथ भी ये काम हो सकता है। और बड़ी काम करने के लिए परमेश्वर किसको ट्रस्ट करता है? आप बड़ी काम प्रभु का करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बड़ी आशीषों में चलना चाहता है, बड़ी अभिषेक में चलना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। हम एक आयत पढ़ेंगे, बुक ऑफ 2 तिमोथी। क्वेश्चन क्या है? परमेश्वर आपको बड़े काम देके विश्वास कर सकता है या नहीं? बुक ऑफ 2 तिमोथी 2:20 और 21। बुक ऑफ 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 20 एंड 21। बड़े घर में 20 पढ़ लीजिए। हाँ, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को, बड़े घर पे कैसे बर्तन होते हैं? आदर के, कोई आदर की, कोई अनादर की। और याकूब और ईसो में कौन अनादर का बर्तन बन गया? ईसो अनादर की बर्तन बना ना। आप स्टोरी जानते होंगे, बाइबल पढ़ना कभी कभार केवल चर्च में आने के टाइम है, उस दिन ढूंढ के, क्योंकि बहुत सारे चर्च में मैंने देखा पीछे वो पर्स टांगा हुआ, सामने जो बैठा होता है उसकी पीछे एक पर्स होता है, उसमें एक बाइबल टांगे होते हैं। ये सबसे बड़ा गलत काम है। बाइबल चर्च में आके खोलेंगे, बाइबल अपने घर में भी पढ़ना, समझना, क्योंकि वो सिस्टम ठीक नहीं है। आपको खुद लेके आना पड़ेगा बाइबल। आप समझना, आप जब रीड करोगे आपको पता होगा याकूब का स्टोरी क्या है। ईसो ने क्या गलती किया? क्यों ईसो को रिजेक्ट किया? ईसो आप कौन है? ईसो कौन है? उसने जब वो घर पे आया, उसको भूख लगा, भाई दाल चावल खा रहे थे, पूछा भाई मुझे भूख लग रहा है, वो दे दे। भाई याकूब ने बोला मैं दूंगा, तुम मुझे पहलौठा होने का अधिकार दोगे तब मैं दूंगा। उसने बोला पहलौठा होने का अधिकार ये क्या? लो जी, ले जाओ। उस कारण परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। पहलौठे होने का अधिकार बाइबल में अगर देखेगा, फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, पहलौठा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने वो बस कोई वैल्यू नहीं समझा, कूड़े वाले को दिया, लो आप दाल चावल। आप समझो ऐसे, आपकी भाई, आपको भूख लग के आप पहुंचे घर में, भाई ने बोल दिया ये घर मकान तू मुझे लिख के देगा, दाल चावल दोगे, आप क्या बोलेंगे? आप दोगे? बोले कोई बात नहीं भाई, 5-10 मिनट और वेट करते, मम्मी और बनाएंगे, मैं खरीदूंगा। बट वो इस बेवकूफ ने वही काम ही तो किया। पहलौटे होने का मतलब, पहलौटे को 2 गुना जमीन मिलता है, बाप का ज्यादा संपत्ति मिलता है, 2 बच्चे होने के बाद भी उसको और ज्यादा मिलता है। ऐसा नहीं इक्वलेंट डिवाइड होता है। उसने सब उठा के दे दिया, एक को अनादर, दूसरे को आदर। आपको भी उसका मतलब बड़े काम। याकूब से इजराइल, जब हम आराधना करते हैं, यीशु मसीह किससे निकला? ईसो से या याकूब से? याकूब की 12 वंशावली से निकला ना। और उस बड़े काम के लिए सिलेक्शन होना था, बट उसने अपने आप को दिखाया मैं छोटी बातों में बिक जाता है। आप छोटे बातों में बिकते हो। मैं जैसे लड़कियों को बोलता हूँ, बस 100-200 रुपए का चॉकलेट में तो बिक जाती है। जाके 5 मिनट में बात कर लिया, बैठ गया, आइसक्रीम खा लिया, बस हो गया, उस लड़के के साथ पीछे उड़ गया, चला गया। आप याकूब ने ईसो ने दिखा दिया मैं बड़े काम के लिए लायक नहीं हूं। आपको खुदा बड़े कार्य के साथ ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। एक घर में, 2 तिमोथी में क्या लिखा हुआ है, ये चीज उठा के दो, सचिन उठाना। एक घर में आदर की बर्तन, हमारी सबकी घर पे है ना अनादर की बर्तन। ये कहां रखते हो? कोई गेस्ट आते तो बताता हूं, आइए देख लीजिए हमारी घर का सबसे बढ़िया बर्तन है। ये आप कहां रखते हो बर्तन ऐसे वाला? कहीं उठा के छुपाता हूं, यार छोड़ कोई दिख ना जाए, साइड कर लेते हैं। टच भी नहीं करता, पैर से खोलता ना, पैर वाला मिल जाता तो वो अच्छा है। और आदर का बर्तन भी है, आदर का बर्तन भी है ना।
गेस्ट आते हैं तो कौन सी वाला लेके चलते हैं आप? बेस्ट उठा लेते हैं ग्लास, बेस्ट उठाएंगे, उनको चाय पिलाएंगे और हम हाथ में रखते हैं। ठंड के टाइम में जैसे गर्म चाय है तो हम हाथ में पकड़ के बैठ रहेंगे, 2 मिनट जरा हाथ तो गर्म होने दो। कूड़ा गर्म है तो भी आप उठा लेगा, आप बैठो जरा मेरी गोदी में। एक ही घर में, उसका मतलब एक ही चर्च में, एक क्रिश्चियनिटी में, एक मसीहत में भी आराधना की या आदर मिलने का योग्य बर्तन है और अनादर का बर्तन भी है। आप कौन सी बनना चाहते हैं? बड़े काम परमेश्वर आपके हाथों में देना चाहता है। मैंने क्वेश्चन पूछा, आपको प्रभु बड़ा काम देना चाहते हैं, क्या आप संभालोगे? क्या आप उसके लायक हो? बॉस ने आपको एक काम पकड़ाया, बोलते जी हमारी कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तू जरा 150 गेस्ट आ रहे हैं, जरा एक 50 कुर्सी ऐसे सेट कर लेना। सुबह में कल कॉन्फ्रेंस है, कुर्सियां शाम को आएंगे, तू थोड़ा सुबह जल्दी आ जाना, 1 घंटा सेट कर लेना। आपने पहुंचा उधर, कुर्सियां सेटल करना शुरू कर दिया, कोई आके बोला अरे तेरे को तो छोटे काम दे दिया बॉस ने, कुर्सी लगाते तो दिल पे लग गया, ठीक है यार, कोई गेस्ट को रिसीव करने वाला, एयरपोर्ट से लेके आने वाला काम किसी को पकड़ा दिया और आपने फिर भी दुख ला के आपने तैयारी करना शुरू कर दिया। कोई आके बोला ऐसे थोड़ी लगाता है यार, तू ऐसे लगा रहे बस, तेरे को कभी तू कॉन्फ्रेंस गया नहीं कभी? वो आज काम छोड़ के बैठ गया। सुबह बॉस आया गेस्ट को लेके, कुर्सी सेटल नहीं है, बॉस को पता है आधा घंटा और काम है, बॉस ने जल्दीबाजी में किसी के साथ मिलके काम लगा दिया, कुछ बोला भी नहीं बॉस। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप बॉस है, अगली बार बड़े इंपॉर्टेंट काम आने के टाइम में उस व्यक्ति को ट्रस्ट करोगे दोबारा? क्योंकि उसने लास्ट मोमेंट में क्या किया, मुंह सुझा के बैठ गया। मेरी बेटा एफ्रेम, उसको हम कुछ बोलते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता तो ये काम करते हैं, मैं दिखाता हूं। कुछ बोलते हैं उसको पसंद नहीं है। एफ्रेम आ जाओ। क्या करते वो? अपनी गुस्सा दिखाते हैं ऐसे। उसको मैं बड़े काम के साथ ट्रस्ट कर पाऊंगा अभी उसी उम्र में? क्योंकि वो क्या है, अभी बेबी है, बच्चा है। हम भी बहुत बार चुई मुई हो जाता है काम पे। चुई मुई क्या करता है, जो टच करना है किसी ने, बलून है किसी ने बस कर लिया गलती से भी, मैं स्पिन लगा के इसके ऊपर जितनी भी कर दूं कुछ होगा इस पे, बट ये बलून है तो क्या होगा, बलून फटेगा। चुई मुई फटता है, किसी ने कुछ बोलना है, किसी ने कुछ होना है। जैसे हम जब स्कूल में, कॉलेज में, हमारे घर में गाय थे, तो शाम को आते ही हमें पता है पापा हमें ले जाएंगे वो घास काटने के लिए। तो घास काटने के लिए ले जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकता उस टाइम, मार खाएगा, डांट पड़ेगा। बट फादर हम करने के बीच में वो बोलते ऐसे नहीं वैसे कर। हम तो बैठे हुए थे ये सुनने के लिए, नहीं आपने ऐसे करवाना है, हम तो ऐसे करेंगे, आपको ऐसे करना है तो आप ही कर लो। मैं तो बैठा था, ये कुछ तो इन्होंने बोलना है, मेरे को भगना है। मैंने माइंड बना के बैठा हुआ था। मुझे बड़े काम के लिए ट्रस्ट, मैं बच्चा। परमेश्वर आपको बड़े कार्य के साथ कैसे ट्रस्ट करेंगे? आप आधे रास्ते काम छोड़ते, एटीट्यूड दिखाता है, गॉड विल नॉट ट्रस्ट यू। आप सोचते परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, सीईओ बना, मालिक बोलेंगे भाई सीईओ तो बनाते, तू तो कुर्सी बनाने का उस तो इंचार्ज का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ठीक से नहीं लेता, तेरे को कौन सी मैं सीईओ बनाऊं? प्रभु आपको बड़े कार्य के साथ ट्रस्ट कर सकते हैं। आप चाहते बड़े कार्य दो, परमेश्वर मैं तेरे लिए बड़े कार्य करना चाहता, खुदा आपको कैसे ट्रस्ट करेंगे? जब आप टू मच इमोशनल हो, मैं आपके लिए एक गुड न्यूज, सॉरी बैड न्यूज बोलना चाहता हूं, आप इस्तेमाल नहीं होंगे। टफ चाहिए, क्या हो ना, कोई कुछ बोले ना बोले, मैं अपनी कार्य करूंगा, कुछ भी हो, मैंने निकल के एक रास्ते में मैं जाऊंगा, मैं कार्य को पूरी करके आऊंगा। मैं ये नहीं आधा कुछ ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, चुई मुई बन गया। तो सुबह से शाम तक सबसे ज्यादा इस चर्च में सजेशन किसको मिलता होगा? सबसे ज्यादा सजेशन मेरे पास आता है, ऐसे एक करेंगे वे करेंगे, किसी का सुनता है किसी का नहीं सुनता है, कोई मुंह बनाता है, कोई दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, कोई ऐसे करते हैं, जाओ मैं चलते जा रहा हूं काम पे आगे। मैं प्रभु को बोल रहा हूं आज मेरा मूड नहीं है जी प्रचार करने के लिए, बोल पाऊंगा मैं? प्रभु बोलेंगे तू अगर 100-150 लोगों के साथ विश्वासियों के नहीं है, उनको स्पिरिचुअल फूड खिला नहीं पाता, तेरे को मैं कैसे लाख लोगों का पास्टर बनाऊंगा? तू चाहते बड़ा कार्य, मैं कैसे तेरे को करूंगा ये कार्य के लिए? तू छोटा काम में तो विश्वास योग्य तो नहीं है। आप छोटे कार्य में विश्वास योग्य है? आज बैठ के बोला प्रभु मेरे को नेक्स्ट लेवल टेस्टमनी देना, इनको टेस्टमनी दिया। परमेश्वर बोलता है पिछली बार जो मैंने तेरे को टेस्टमनी दिया तूने क्या किया?
पिछली बार आपने लिवर ठीक किया, मैं रम से विस्की में आ गया जी। बियर पीते थे, अब आपने इतनी लिवर ठीक कर लिया, अब मैं 2-4 पेग मारता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार क्या हो गया? वो किडनी उड़ गया जी। इस बार किडनी ठीक करने से क्या होगा? क्या परमेश्वर बड़े चंगाई के साथ आपको विश्वास कर सकते? बड़ी लेवल टेस्टिमनीज के साथ आप विश्वासी योग्य हो, या याकूब हो या ईसो है, मैं नहीं जानता हूं। मैं जब तक इमोशनल था टू मच, मैंने मन में ठान लिया जिस काम करने है मुझे करना है, कोई हो कुछ हो या ना हो। वो लेवल प्रभु फिर आपको अलग 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 लेवल ले जाता है, कोई कुछ बोले या ना बोले। परमेश्वर आपको बड़े कार्य के साथ ट्रस्ट कर सकता है। आप सीरियस हो गया आज? बोले सीरियस मत हो जा, क्रिसमस की टाइम है। परमेश्वर बड़े आशीष दे सकते हैं आपको, बड़े अनुग्रह चाहिए, बड़े अनुग्रह, बड़े आशीष, बड़े अनुग्रह, बड़े आशीष चाहिए आपको। चाहते हैं आप? तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? छोटे में विश्वासी रहो, दिखाओ भाई साहब मैं लायक हूं प्रभु, मैं प्यार करता हूं मेरी बच्चे को। बट मैं रति जब घर से कहीं निकलते हो, हम चावी या रेस्पॉन्सिबल काम, जैसे हम इफ्राइम को बोलेंगे बेटा जरा गैस में चावल रखे ऑफ कर देना, बोलेंगे? हमें पता है तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। और ईव को बोल के जाता है, वो भी छोटे थे एक उम्र में, जब ईव 2-3 साल का था, मैंने आवाज उठा के बोलना, रो के बैठता था। बट वो अभी ऐसे नहीं है। और मैं मेरी बच्चों को ट्रेन करता हूं, गुस्सा होने के बाद भी, गलत डांट खाने के बाद भी मुंह फैला के जाके बैठना नहीं है। मैं बोलता हूं मुंह गुस्सा आ गया, किसी ने बोल दिया, हंसो, उस टाइम भी वो काम करो। मुंह फैला के साइड में जाके बैठता है, उसका अपॉर्चुनिटी चले जाता है, मौका चले जाता है। कॉलेज में चले जाएंगे, स्कूल्स में चले जाएंगे, घर में चले जाएंगे। मैं बोलता हूं परेशानी है, गुस्सा है सामने वाले से, उसने मेरे को मिसट्रीट कर लिया, गलत हो गया, तब भी हंसो, काम करो। बड़े काम के साथ प्रभु तब ट्रस्ट कर सकते। एक ही घर में क्या है? यीशु मसीह ने बोला, मैं प्रूव कर रहा हूं ना आपको, याकूब को मैं प्यार किया, ईसो को मैं हेट किया। हेट वर्ड इस्तेमाल किया, मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करता। ये नहीं है मैं थोड़ा प्यार करता, आई हेट हिम। आपको बड़ी चंगाई चाहिए, बड़ी आशीष चाहिए, बड़ी अनुग्रह चाहिए। और याकूब जब भी, आपने बाइबल में लिखा हुआ है, ईसा जब भी प्रार्थना करता था, ईसो के पास इतनी एंजल्स आया, ईसो ने प्रार्थना किया, यही किया। ईसो के बारे में छुटमुट रेफरेंस है, बट याकूब के बारे में हमेशा रेफरेंस है। वो प्रार्थना करा, उसको स्वर्गदूत आया, उसको परेशानी था, परमेश्वर उसके पास आया, याकूब को बहुत बड़े बड़े आशीष दिया, अनुग्रह दिया। कैन ही ट्रस्ट विथ बिग वर्क्स? आप बोलेंगे आज आप तो छोटे ईंट नहीं लगा पा रहा हूं, बोल दे मुझे बड़े पत्थर दो जी, मैं बड़े काम करूंगा। परमेश्वर आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, बिगर हीलिंग के साथ ट्रस्ट कर सकते। बोल दे पड़ोसी, भाई तुझे चंगा करेगा, ये अच्छा के लिए इस्तेमाल करेगा तू? एक बार पूछो। बहन भाई आपको खुदा चंगा करेंगे, हील करेंगे, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज देंगे, प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल होगा? होगा? मैं गवाही दूंगा जी। हम बोलते कभी कभार, हम गवाही देते ऐसे बोलते, मतलब बहुत थोड़ा मतलब बहुत कुछ कर लिया एक गवाही देके। वो प्रभु के लिए हमारा थैंक यू है। नेक्स्ट सीड है आपकी हर टेस्टिमनी। नेक्स्ट टेस्टिमनी का क्या है? बीज है आपका हर टेस्टिमनी नेक्स्ट उसके लिए। क्योंकि आप देखते हो लोग नए नए वही सेम कुछ ग्रुप डिफरेंट ब्लेसिंग के साथ, टेस्टिमनीज के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीज बो लिया। हम तो आज मेरे को शर्म हो गया जी, मैं घर चला गया, वो टेस्टिमनी के साथ बैठा हूँ, आज मैं नहीं बोल पाया, या बोल दिया तो मेरा चाचा मिलेंगे, मेरे परिवार वाले देखेंगे, मेरी पापा भी टेस्ट देखते टीवी। अरे पापा चाचा सब परेशानी में थे, टेस्टिमनी चाहिए। अब तो हमें 2 लोगों ने उस टेस्टिमनी देख लिया तो भी हमें वो शर्म हो गया। ठीक है, आई विल वेट। मुझे प्रभु का नेचर समझ आ गया, इसलिए मुझे पता है वो गोल है, आज नहीं है कल। क्योंकि जब सब ठीक चलता है उस टाइम लोग जो गिरेगा वो वापस आना है, क्योंकि ये गिरने वाला है, क्योंकि वो प्रभु से नेक्स्ट कदम। जब आपको प्रभु टेस्टिमनी देता है, आपकी कमिटमेंट, गिविंग, प्यार, आराधना सब नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए। प्रभु टेस्टिमनी आपको देता है एक, आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को उठा के, आप 2 घंटे प्रार्थना करते थे, 3 घंटे में आना चाहिए। आप फास्टिंग उठाने हैं, आप 10% देते थे, 11% में आना चाहिए। आप और प्यार के साथ, आप सैटरडे आके सेवा करते थे, अब सैटरडे संडे सेवा करो। नहीं, हम तो टेस्टिमनी, जब तक टेस्टिमनी मिलते थे हम हफ्ते में 2 सर्विस अटेंड करते। एक टेस्टिमनी आ गया, उस कुत्ता जैसे हम भाग गया जब हड्डी लेके। जो कुत्ते को खाना मिलते वो क्या करते हैं? वो हड्डी लेके भागता है। वो बोलता है अरे जरा रुक लो, तू हड्डी ले रहे, मैं तो बड़े पीस भी लेके आया, उसको चाहिए नहीं, उसने हड्डी लेके भाग गया, उधर से नीचे गिर गया।
प्रार्थना कम कर लिया, संगति कम कर लिया, गिविंग कम कर लिया। फिर हम सोचते हैं कुछ हो नहीं रहा जी 6 महीने से, क्या होगा। जेकब को प्यार करता है, ईसो को हेट करता है। वो जेकब को क्या करता है परमेश्वर? प्यार करता है। आप जेकब हो या ईसो? एक घर पे क्या है? आदर का बर्तन भी, अनादर की बर्तन भी। उसका मतलब आप या आदर का बनेंगे या आप अनादर का बनेंगे। उसी के 21 वर्ष क्या लिखा है? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। 21 में लिखा है, एक और बार पढ़ लीजिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आपको वे आउट भी परमेश्वर ने दिया। अगर आप अपने आप को शुद्ध करेगा, यीशु मसीह का लहू, नेचर, एटीट्यूड, हमारी पाप भरा हुआ जिंदगी, इसको चेंज करके अपने आप को शुद्ध करेगा तो प्रभु आपको क्या करेगा? स्वामी का काम आएगा। आपके घर पे जो बर्तन, बहन लोग ये बताओ, जो बर्तन टूटा फूटा, जो बर्तन रखने से आपकी 2 बर्तन और खराब हो रहे, जो चीज रख रहे आप रखा रहेगा उसको? आपके घर पे नया बर्तन आ गया, इस क्रिसमस के टाइम में नया डिनर सेट दे दिया, टूटा फूटा बर्तन जो आप ले ही नहीं रहा, अब खाली रखा हुआ था, नए आने के टाइम में आप क्या करते? पुराने जो टूटा फूटा चीज उठाएंगे, फेंकेंगे। आप क्लेंस कर सकते हैं, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु की काम आ सकता है। स्वामी का काम आना चाहिए। आपकी गवाही, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी किसकी काम आना चाहिए? खुदा का काम। यीशु मसीह सेल्फिश है, वो इस धरती में आया अपनी राज्य को एस्टैब्लिश करने के लिए। माय किंगडम काम। प्रभु का पर्पस क्या है? बोलो अपनी पड़ोसी को, यीशु मसीह का पर्पस है उसका राज्य आए। उठाओ, हिलाओ, बहन बहन, भाई भाई, बोलते उसका पर्पस यही है। क्या है? उसकी राज्य हो। आपको टेस्टमनी इसलिए देता है, वो टेस्टमनी सुन के 2 लोग उसकी वचन में और विश्वास करें। आपको चंगा इसलिए करता है, प्रभु का वचन बताता है वो चंगा करने वाला जीवित परमेश्वर है, इसलिए देता है। उसका किंगडम है, उसका राज्य और बढ़े। उस कारण जब आप काम नहीं आएंगे, फायदा नहीं है। आप अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। हम तो सुबह से शाम तक मूवी सुनते, गाली गलौज वाला। सुबह शाम तक हमारी फेसबुक में 50 घंटे हम उसी में बैठे रहेंगे, सारे नंगी पिक्चर देखेंगे, सारे गलत काम देखेंगे, हर गाली वाला पसंद करेंगे, हर चीज को देखते रहेंगे, कौन उल्टा। उसके बाद हम सोचते हैं अपनी मन शुद्ध रह सकते हैं। मन शुद्ध रह नहीं सकता, मन शुद्ध ही नहीं रह सकता। नाटक देखेंगे सुबह से शाम तक, हस्बैंड वाइफ के लड़ाई, हस्बैंड शाम को निकल के जा रहा है किसी के साथ, वाइफ सुबह निकल के जा रहा है। ये हम सुबह से शाम तक देखते हैं तो यही होगा घर पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। नाटक देखे घर क्या हो गया? नाटक हो गया। नाटक पसंद है जी, बहुत नाटक पसंद है, नाटक ही हो गया घर तो जिंदगी क्योंकि आप फीड कर रहे हैं। आप जिस चीज को फीड करते हो, आप जिसकी प्रेजेंस में बैठते हो, आप वैसे बनेंगे। एक परमेश्वर का बड़े दास ने बोला, आपकी प्रेयर लाइफ का रिफ्लेक्शन होगा आपकी लाइफ और मिनिस्ट्री, आपकी प्रेयर लाइफ का। जब आप प्रार्थना करते हो, जिसकी आप जैसे होगा, जो चीज आप फीड करोगे क्या होंगे। एक बंदा सुबह 5 पराठा, दोपहर छोले भटूरे, शाम को चिकन मटन, डे और 25 रोटी खाता है, ये क्या होंगे कुछ दिन में? फूले फलेंगे ना, यही होगा नहीं? बट एक उसने सोच लिया मैं कंट्रोल करूंगा, मैं खाने को देखूंगा। बीमारी के कारण, या आपने स्टेरॉइड खाए उसकी बात मत बोलना। मैं तो मोटापा का एग्जांपल ले सकता हूं क्योंकि मोटा हूं मैं, एक्स मोटा भी हूं। मैं एग्जांपल इसलिए लिया, जैसे आप जो चीज को फीड करोगे आप क्या बनोगे, वैसे ही आप बनते जाओगे। एक्ट्स, प्रेरितों का काम। एक मैं समझाता हूं क्या समझाना चाहते हैं आपको। आप तो बोलते थे आज क्रिसमस के टाइम में मैं तो मरियम की कहानी सुनने आया। आज मरियम की गोदी में बैठता है नन्ना मुन्ना बच्चा, उसको तारे लेके आया, उसको देखने के लिए आया। आप जानते हैं मैं तो रीति रिवाज चीज देखता ही नहीं है। हो सकता है क्रिसमस के दिन तो ईस्टर की स्टोरी बताऊंगा। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम 27 23, बुक ऑफ एक्ट्स 27-23। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। पढ़िए, मिलके पढ़िए एक बार। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं। परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसका मैं सेवा करता हूं। परमेश्वर जिसका आप है,
जिसका मैं सेवा करता हूं, तभी आप क्लेम कर सकते हैं ना। जब बंदा जाके एक विजिटिंग कार्ड रखता है, विजिटिंग कार्ड का मतलब क्या है? ये मेरी कंपनी का नाम है, ये मेरी पोजीशन है, इधर से मुझे भेजा गया। वो बोलते हैं अच्छा आप इस कंपनी से आए हो, बैठिए। आपको जानते भी नहीं होंगे, बट जैसे आप बताते हैं जिसका मैं हूं, जहां से मैं आया हूं, ये मैं फलाना बंदे ने मुझे भेजा, उस टाइम आपको बोलता है ठीक है आइए। आपको उधर से बात शुरू हो जाता है, आपका इंट्रोडक्शन ओवर हो जाता है। जिसका आप है, किसका आप 24 घंटे यहाँ प्रभु के साथ कितने टाइम स्पेंड करते हो प्रार्थना में, कितनी सेवा करते हो उसके लिए। फ्री टाइम मिल गया, हम सोचते हैं आज फ्री है जी, पूरा दिन छुट्टी लेके बैठ के, आज छुट्टी मिल गया, आज पूरा नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का, डिज्नी हॉटस्टार का, यूट्यूब का सब निपटा देते जी। पता नहीं वो सास बहू का क्या हो गया, उसकी दूसरी शादी से तीसरी बच्चा तो नहीं हुआ, वो कहानी कहां तक हो गया, वो उस लड़की उसके साथ भाग गए तो नहीं, क्या हुआ उनके साथ। आप फीड क्या कर रहे हो 24 घंटे? मैं हूं नेटफ्लिक्स, मैं हूं अमेजोन, मैं हूं यूट्यूब से, जिसका मैं देखता हूं 24 घंटा, जिस नाटक में देखता हूं, फिर नाटक ही होगा। या जिसका आप बोल सकते हैं, जैसे पौलुस बोलता, जिसका मैं हूं, जिसका मैं सेवा करता हूं, उसके नाम में ठीक हो, तब आपके लाइफ में आशीष होगा, अनुग्रह होगा। आदर की पात्र है, अनादर की पात्र भी। आपको क्या बनना है? बड़े काम ट्रस्ट कर सकते हैं परमेश्वर। अपोस्तल पौलुस को बड़े काम के साथ परमेश्वर ने ट्रस्ट किया, आपको ट्रस्ट कर पाएंगे? बोलो पड़ोसी एक बार देख लो चेहरा, बोले बड़े काम के साथ ट्रस्ट कर सकते हैं? बड़े काम। पिछले हफ्ते मेरा खाने का टाइम आ गया तो स्टील वाला बर्तन खत्म हो गया, मुझे क्या बोलते हैं थर्मोकोल में मिल गया, इसलिए मैंने नहीं खाया, मुझे नहीं चाहिए बोल के। आप बोल रहे हैं बड़े काम के साथ ट्रस्ट कर सकते हो? मैं तो बस खाने में आज थोड़ा नमक ज्यादा है तो आज तो गाली गलौज देना है मुझे, बड़े काम बोल रहे हो आप? मेरे को पसंद नहीं आया तो आधे रास्ते से मैं भाग जाता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रॉफिट, एक प्रॉफिट का स्टोरी है ना बाइबल में, प्रॉफिट को बोला तू जा वो काम कर वापस आ जाना, बट उसने बीच में क्या किया? हैं? कहीं और चला गया, क्या खाया उसको? किसी का डिनर बन गया ना, शेर का डिनर बन गया ना, वही तो हो गया, शेर खा लिया तो उसका डिनर हो गया उस दिन का। तो जिस काम करो कंप्लीट करने में आशीष है। जब आप काम कंप्लीट करते हो, जब आप चीज कंप्लीट करते हो, आपको आशीष मिलता है। काम पूरी करोगे, नहीं है तो आप जो फीड करोगे वही होते जाएंगे लाइफ में। चीजों को पूरी करो, तभी आपकी जिंदगी में आशीष है। क्यों नहीं हीलिंग और आप परमेश्वर से मांगो, मैं 2 दिन प्रार्थना किया नहीं हुआ तो तीसरा दिन भी होना है, 4th डे भी होना है, 5th डे भी होना है, 6th डे भी होना है। मुझे लग रहा है पूरा शेड कवर करना है, क्योंकि कुछ लोग साइड में जाता है, 2 एंजॉय करते हैं, तो हमें भी एंजॉय करवाना है ना। पूरा शेड कवर कर देंगे, हम भी एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो सेगमेंट बनेंगे। हालेलुया। जिसका मैं हूं, जिसका मैं आराधना करता हूं, जिसका मैं हूं, जिसका मैं आराधना करता हूं, उसकी प्रेजेंस में। इस चर्च में आते हैं, पीछे जाएंगे, खड़ा रहेंगे, पीछे जाएंगे, दारू पिएंगे, बात करेंगे, प्लीज मत आइए। क्योंकि कभी कभार पास बीवी को बोलता है तू जा मैं जरा सुट्टा मार के आता हूं, आप बैठने नहीं है, प्लीज डोंट कम। बैठना है पूरा, मुझे एंजॉय करना है। ले हैंड के टाइम में भी भाग दौड़ के नहीं आना, पूरा एंजॉय करो, वचन लो, उसकी मजा लो। मैं देखता रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप 4 साल के बाद ना बोले कुछ नहीं हुआ जी मेरी लाइफ में। प्रीचिंग के टाइम में, प्रार्थना के टाइम में क्या करते थे? जिसका मैं हूं, किसका हूं? आप उठे अपने पैरों में आएंगे, प्रार्थना करेंगे। जिसका मैं हूं, एक्ट बुक ऑफ एक्ट्स 27, बुक ऑफ एक्ट्स 27 क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं। आप सेवा करते हो? आप सेवा करते हो? नहीं तो सेवा करना शुरू करो। आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू जीसस, मैं जीसस की प्रेजेंस में हूं। आराधना पात्र, बड़े कार्य के लिए आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो परमेश्वर। पूछो एक बार अपने आप से, क्या मेरे खुदा मुझे बड़े कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है? क्या मेरी परमेश्वर मुझे बड़ी कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है? आपको दे पाएंगे परमेश्वर बड़ी कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ जी ब्रदर, हाँ जी सिस्टर, हाँ जी अंकल, हाँ जी आंटी। प्रभु आपको बड़ी कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, क्योंकि अगले साल, आज का जो मेरी प्रचार है, अगले साल की जो थीम परमेश्वर ने ऑलरेडी मुझे बोल रखा है, उससे रिलेटेड है।
जो आज की जो मैसेज है, अगली साल की जो थीम परमेश्वर ने ऑलरेडी मुझे अक्टूबर में बोल रखा है। वो मैं कभी प्रार्थना करना पड़ता है बैठ के। एक बार अक्टूबर के टाइम में मैं वॉकिंग में जा रहा था, बोला अगले साल प्रभु तू क्या क्या कार्य करना चाहता है। इमीडिएटली वो वर्ड्स दिया, वो लाइन भी दिया, और होने वाला है, वो कार्य होगा। आमेन, 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 आमेन। और उससे रिलेटेड आज की मैसेज है, आपको बड़े काम सौंपेंगे परमेश्वर, बट आपको ट्रस्ट कर सकते खुदा। आपके हाथों में, बोलो इस हाथों में बड़े काम आने वाला है। क्या मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा 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 मसीहा, मेरा मालिक बड़े कार्य सौंपेंगे, मैं कर पाऊंगे? या मैं याकूब बनूंगा या यूसुफ बनेंगे? या उस एक टेस्टमनी लेके उस कुत्ते समान होंगे जो हड्डी लेके भाग गया? या मैं नेक्स्ट लूंगा, नेक्स्ट बड़े 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 टेस्टमनीज लोगे? बोलो मैं इस साल बेस्ट टेस्टमनीज है, बड़े गवाहियां, बड़े आशीष है, मैं ग्लोरी टू ग्लोरी नेक्स्ट लेवल जाऊंगा। हर साल बढ़ती 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 लेवल में जाएंगे, बढ़ती 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 लेवल में जाएंगे, बढ़ते लेवल में जाएंगे। आई विल गो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बिगर 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 ब्लेसिंग्स में जाएंगे। बोलो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझे आशीषित कर परमेश्वर।